समुद्र मंथन, अमृत की खोज। समुद्र मंथन की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यह कहानी देवताओं और असुरों के बीच अमृत की प्राप्ति के लिए किए गए असाधारण प्रयास और संघर्ष की गाथा है। ये कथा न केवल पर्सिवेरेंस, धैर्य और टीम वर्क, सहयोग का महत्व दर्शाती है, बल्कि कॉस्मिक बैलेंस, सामाजिक संतुलन की गहरी सीख भी देती है। कथा तब शुरू होती है जब देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के नेतृत्व में अपनी शक्ति और वैभव खो देते हैं। यह संकट असुरों के राजा बलि द्वारा देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद उत्पन्न हुआ। असुरों की बढ़ती शक्ति से देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत की प्राप्ति ही एकमात्र उपाय है। यह अमृत तुम्हें अमृतत्व प्रदान करेगा और असुरों के सामने तुम्हें फिर से शक्ति देगा। समुद्र मंथन का कार्य अकेले देवताओं के लिए संभव नहीं था। भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि असुरों को इस कार्य में सहयोगी बनाया जाए। असुरों को यह विश्वास दिलाया गया कि उन्हें भी अमृत में बराबर का हिस्सा मिलेगा। असुर, जो शक्ति के लालची थे, इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। इस प्रकार देवता और असुर, जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विरोधी थे, अमृत प्राप्ति के लिए एकजुट हो गए। मंथन के लिए सुमेरु पर्वत को मत्थानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। समुद्र मंथन का कार्य अत्यंत कठिन था और इसमें सभी को अपनी सामूहिक शक्ति लगानी पड़ी। भगवान विष्णु ने कच्छप, कछुए रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया ताकि यह समुद्र में डूब न जाए। मंथन की प्रक्रिया शुरू होते ही समुद्र से सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि इससे समस्त सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। देवता और असुर घबरा गए और भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने करुणापूर्वक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इस कारण से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह घटना हमें सिखाती है कि समाज के हित के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा धर्म है। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से कई दिव्य रत्न निकले। इनमें कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी और कौस्तुभ मणि शामिल थे। इन रत्नों को देवताओं और असुरों के बीच बांट दिया गया। लक्ष्मी देवी, जो मंथन के दौरान प्रकट हुई, ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। यह घटना दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण का स्थान केवल विष्णु जैसे धर्मपरायण व्यक्ति के पास हो सकता है। अंत में मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ। इसे लेकर देवताओं और असुरों में विवाद हो गया। असुरों ने अमृत पर कब्जा करना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मोहिनी ने अपनी चतुराई से अमृत देवताओं को पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया। इससे देवता फिर से शक्तिशाली हो गए और असुरों पर विजय प्राप्त की। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम और सहयोग से ही असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। यह कहानी धैर्य, बलिदान और सामूहिक प्रयास की शक्ति का प्रतीक है। विष्णु और शिव की भूमिकाएं यह दर्शाती है कि संतुलन और त्याग के बिना किसी भी संकट का समाधान संभव नहीं है।